27 अक्टूबर को होगा यहां एसपी और एसबीएसपी के इत्तेहाद का ऐलान। 27 अक्टूबर को मऊ जाएंगे एसपी सदर अखिलेश यादव। 20 अक्टूबर को ओम प्रकाश राजभर ने की थी अखिलेश से मुलाकात और अब एसबीएसपी की मऊ रैली में अखिलेश यादव होंगे मेहमान खुसूसी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 20 अक्टूबर को मुलाकात की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और अब 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के इत्तेहाद का ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए 27 अक्टूबर को एसपी सदर अखिलेश यादव मऊ जाएंगे और एसबीएसपी की मऊ रैली में अखिलेश यादव यहां मेहमान खुसूसी रहने वाले हैं। 2022 में असेंबली इलेक्शन को लेकर ये इत्तेहाद किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। एसबीएसपी के इत्तेहाद का 27 तारीख को ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा। इतना ही नहीं, एसबीएसपी की मऊ रैली में अखिलेश यादव मेहमान खुसूसी रहेंगे। अहमद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। अहमद, तमाम अटकलों के बाद जो इत्तेहाद की खबरें लगातार सामने आ रही थी उस पर अब मोहर लगने जा रही है। 27 अक्टूबर को एसपी और एसबीएसपी के इत्तेहाद का ऑफिशियल ऐलान होने वाला है। अहमद, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? लगता है अहमद से राब्ता नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये तस्वीर 20 अक्टूबर की है जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही तमाम अटकलें कयास आराई हो रही थी कि दोनों पार्टी के बीच इत्तेहाद होने जा रहा है और अब इसका ऑफिशियल ऐलान 27 अक्टूबर को होगा। एसपी और एसबीएसपी के इत्तेहाद का ऐलान 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। अहमद हुसैन एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, तमाम अटकलों के बाद फाइनली यहां 27 अक्टूबर को एसपी और एसबीएसपी के इत्तेहाद का ऑफिशियल ऐलान होने जा रहा है। अहमद, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? लगता है अहमद से राब्ता नहीं हो पा रहा है। बहरहाल काफी वक्त से ये कयास आराई हो रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ इत्तेहाद करेंगे, किस पार्टी का हाथ में वो परचम लेते हुए नजर आएंगे। और अब इन तमाम खबरों के बीच ये साफ होने जा रहा है कि 27 अक्टूबर को एसपी और एसबीएसपी का इत्तेहाद होगा। ऑफिशियल इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अहमद, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, ऑफिशियल ऐलान 27 अक्टूबर को होगा। बिल्कुल शबनम, देखिए जिस तरीके से आपने देखा था कि दो बड़े नेताओं की लखनऊ में मुलाकात हुई थी और उससे पहले भी तमाम जो सियासी जमातों के जो बड़े लीडर हैं उससे भी आपने देखा था कि राजभर की मुलाकात हुई है। और उसके बाद से अचानक अखिलेश के साथ जिस तरीके से उनकी तस्वीरें सामने आई और उन्होंने ट्विटर के जरिए ऐलान भी किया कि 27 तारीख को एक कुछ बड़ा होगा, तो वो 27 तारीख पर अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और जो सियासी जमातें हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जो चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो चाहे जो विपक्ष की और तमाम सियासी पार्टियां हैं, उन सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि 27 तारीख को जिस तरीके से जो ऐलान की बात की गई है तो उसमें क्या कुछ खास होगा और किस तरीके से 2022 के चुनाव में ये जो गठबंधन के जो समीकरण बन रहे हैं वो किस तरीके से सामने पेश आएंगे। 27 अक्टूबर को मऊ में रैली होगी और अखिलेश यादव वहां मेहमान खुसूसी रहने वाले हैं। अहमद, यहां लेकिन क्या आपको लगता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो पूर्वांचल के एक सीमित एरिया में असर रखती है, ये पार्टी और वोटरों पर वहां पर असर रखती है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का कोई बखेड़ा खड़ा हो सकता है या सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है? बिल्कुल शबनम, देखिए जो 27 तारीख जो आने वाली है उसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो राजभर की पार्टी को तकरीबन 20 से 25 सीटें जो हैं वो देने का ऐलान कर सकती है। हालांकि जब राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये मीडिया के सामने साफ किया था कि हमारी पार्टी जो है वो अगर अखिलेश यादव एक भी सीट मुझको नहीं देंगे तब भी मैं अखिलेश के साथ हूँ और बीजेपी को हराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जो मुकाबला खास तौर से जो माना जा रहा है वो
राजभर का और समाजवादी पार्टी का और तमाम सियासी पार्टियों का वो बीजेपी पार्टी से माना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी चुनौतियां खड़ी होती दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि आप देख रही हैं कि शबनम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो करवट बदल रही है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, वो तमाम रैलियां कर रही हैं, आप देख रही हैं कि वो प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम कुछ वादे कर रही हैं। समाजवादी पार्टी भी बराबर, अभी आपने देखा कि रथ यात्रा लेकर निकली थी। बीजेपी भी तमाम अपनी कोशिशों में मुलव्विज है और कोशिश कर रही है कि 5 साल राज करने के बाद दोबारा सत्ता में फिर से आया जा सके। तमाम कोशिशें हैं, तमाम चाहे वो मायावती की पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं ये जो एक गठबंधन के जो बिल्कुल, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी को सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में कितना मजबूत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।